अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्याज और ज़कात के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे इन दोनों का तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। इंशाल्लाह वीडियो को पूरा देखें, 4-5 मिनट में पूरा मसला समझ जाएंगे इंशाल्लाह। इस्लाम एक बिल्कुल ही सरल प्राकृतिक जीवन व्यवस्था है जो इंसानों की भलाई के लिए ही उनको पैदा करने वाले की ओर इनायत की गई है। अल्लाह ही है जो सबसे बेहतर जानता है कि इंसानों की भलाई किस में है और बुराई किस में है, क्योंकि उसी ने इंसानों को इस दुनिया में भेजा है। इंसान ये समझता है कि वह अपने बारे में सब कुछ जानता है, बल्कि हकीकत ये है कि वह अपने बारे में बहुत कम जानता है। सूद भी ऐसा ही एक मामला है जिसमें जाहिर में उसे बहुत फ़ायदा नज़र आता है, असल में है नहीं। बहुत सारे कारण हैं जो बताए जा सकते हैं, उनमें से एक ये भी है। सूद से समाज में गरीबी फैलती है, अमीर और अमीर होता है, गरीब और गरीब। सूद की तरतीब, हिंदी में जिसे बोलते हैं व्यवस्था में, दौलत का बहाव गरीबों से अमीरों की ओर होता है और मुख्तलिफ, हिंदी में जिसे बोलते हैं विभिन्न रास्तों से उनका पैसा अमीरों की तिजोरियों में जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारा इस्लाम सबसे अलग है जो इन सब गलत तरीक़ों से रोकता है। इस्लाम इसके मुकाबले ज़कात का निज़ाम देता है जिसमें दौलत का बहाव अमीरों से गरीबों की ओर होता है। ज़कात की इस व्यवस्था में अमीरों पर अनिवार्य यानी कि फ़र्ज होती है कि वे अपने साल भर की रकम अपनी बचत का 2.5% गरीबों में बांट दें। और शरीयत में ज़कात उस माल को कहते हैं जिसे इंसान अल्लाह के दिए हुए माल में से उसके हकदारों के लिए निकालता है। यह कम से कम रकम है जो उसे हर हाल में देनी है। इस्लाम इसी पर बस नहीं करता है, बल्कि दूसरे बहुत सारे रास्तों से गरीबों की मदद करते रहने के लिए अमीरों को इनकरेज प्रोत्साहित करता है। यही कारण है कि जिसमें गरीबी खुद दूर हो जाती है। अरब में जब ये व्यवस्था लागू की गई थी तो वहाँ से गरीबी दूर हो गई थी। आप खुद सोचो, हर एक अरबी के पास तो तेल का कुआं है नहीं, तो वहाँ गरीबी क्यों नहीं है? पहले वहाँ भी गरीब हुआ करते थे, लेकिन वहाँ ज़कात के निज़ाम ने सब बदल दिया। आज वहाँ सब अमीर हैं, कोई ज़कात लेने वाला नहीं है, और वहाँ की ज़कात और देशों में भेजी जाती है। यह और इस जैसी बहुत सारी वजहें हैं जिसकी वजह से अल्लाह ने सूद को हराम करार दिया है। सूद खाने वालों का अंजाम क्या होगा, एक बार ये भी सुन ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात मेरा गुजर एक ऐसी कौम पर से हुआ जिनके पेट इतने बड़े थे जैसे कोई घर हो। उसमें सांप और बिच्छू थे जो बाहर से ही नज़र आ रहे थे। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? जिब्रील ने कहा, ये सूद खाने वाले लोग हैं। हम सब मुसलमान भाइयों को इससे बचना चाहिए। और कुरान क्या कहता है सूद खाने वालों के लिए, इस वीडियो में देखें। जो लोग सूद खाते हैं वो कब्रों से इस तरह हवास बाख्ता उठेंगे जैसे किसी को जिन ने लिपट कर दीवाना बना दिया हो। ये इसलिए कि वो कहते हैं कि सौदा बेचना भी तो नफे के लिहाज से वैसा ही है जैसे सूद लेना। हालांकि सौदे को अल्लाह ने हलाल किया है और सूद को हराम। तो जिस शख्स के पास अल्लाह की नसीहत पहुंची और वो सूद लेने से बाज आ गया, तो जो पहले हो चुका वो उसका, और क़यामत में उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द। और जो फिर लेने लगा तो ऐसे लोग दोज़खी हैं कि हमेशा दोज़ख में जलते रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, बताएं वीडियो कैसी लगी।